हाय फ्रेंड्स, एक पेपर पे अपनी विश लिख करके एक ही रात में हम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करें हम और ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जान लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जो होती हैं वो लिखने वाली होती हैं। चाहे वो स्क्रिप्टिंग करें आप या फिर 111, 222, 333 इस तरह के ट्रिपलिंग्स वाले कोई भी टेक्निक आप उठा लें उनको करें और वो मैनिफेस्ट भी होता है। लिखी गई चीज़ें क्यों मैनिफेस्ट हो जाती हैं? क्योंकि इसमें दो चीज़ों की एनर्जी तो सबसे पहले शामिल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पेपर हो गया, दूसरा आपका पेन हो गया। ओके और हम कहते हैं ना पेपर और पेन लेकर के कुछ भी लिख दिया तो वो वाइब्रेट हो गया, वो एकदम छप गया, आपके दिमाग में आ गया। ओके अब क्या करना है, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए हम पेपर पेन का इस्तेमाल करेंगे और ये ओवरनाइट काम करता कैसे है वो भी मैं बताऊंगी। कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जो एकदम से चाहिए हमको, उसके लिए आप कर सकते हो इस टेक्निक को। आप एक प्लेन पेपर लेंगे, प्लेन पेपर लेकर के इसके जो एजेस हैं, इस किनारी को आप फाड़ देंगे। ओके इसकी किनारियां टर्न होनी चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। पेपर के साथ सिर्फ इतनी सी एक्टिविटी करनी है कि आपको धीरे धीरे इस तरह से ना टेयर करते चले जाना है, इसके एजेस को टेयर करके हटा देना है आपने। ओके जो भी इसकी ये जो बिल्कुल एकदम ऐसे ब्लेड जैसी एज होती है इसको हटा दो आप। ओके ये स्मूथ नहीं रहेगा, ये इस तरह से टर्न होगा। असल में क्या है, हम जितने स्पेल्स करते हैं रिचुअल्स उसमें ये जो टर्न एजेस होते हैं इसकी बड़ी वैल्यू है। टर्न एजेस एनर्जी के फ्लो को बढ़ाते हैं और कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करते हैं, इसीलिए एजेस को टर्न करना फाड़ना ज़रूरी है, किनारियों को फाड़ के निकालना ज़रूरी है। तो पेपर इस तरह से रेडी कर लेंगे, चारों तरफ से आप लोग फाड़ लोगे। ओके थोड़ा थोड़ा बस ये जो किनारियाँ हैं इनको ही हटाना और कुछ नहीं करना। इसके बाद एक पेन लोगे, पेन रेड ब्लू कलर का हो सकता है। ओके अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आप चाहते क्या हो, आपको क्या चाहिए, पर्टिकुलर क्या चाहिए। एक ही विश के लिए आप ये टेक्निक एक बार में कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब उस विश को जो आप चाहते हो उसको आप यहाँ पे लिखोगे। सपोज मुझे जॉब चाहिए, ओके तो बस सीधा ऐसे लिखो मुझे जॉब चाहिए, जैसे आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। राइट मुझे शादी करनी है, मुझे कमिटमेंट चाहिए अपने पर्सन से। राइट मुझे अपने पेरेंट्स का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे ब्यूटी चाहिए। जो भी विषय उसको एज वांट की तरह आप यहाँ पे लिख दोगे, सबसे टॉप पे लिख दिया। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप आप थोड़ा सा स्पेस दोगे, थोड़ा नीचे आकर के लिखोगे। अब सेकंड स्टेप में आपको वो चीज़ चाहिए क्यों, कारण क्या है उसके पीछे, वो कारण आपको लिखना होगा। अगर जॉब चाहिए तो क्यों चाहिए जॉब, आपको पता होना चाहिए वो कारण ना कि क्यों आपको जॉब चाहिए। अगर अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी करनी है तो क्यों करनी है शादी भाई, क्योंकि हमें उनसे प्यार है। ओके वो एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हमसफ़र हैं। राइट उनमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए, तभी तो आपको वो पर्सन चाहिए। ठीक है तो वो सारे कारण आपको यहाँ पे लिखने होंगे कि क्यों चाहिए। जॉब चाहिए तो क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है, हैंडसम सैलरी पैकेज है। ओके डेजिग्नेशन अच्छा है, आपके घर के कितने पास है, कन्वीनियंट है, एम्बियंस अच्छा है, ऑरा अच्छा है, रेपुटेशन अच्छी है। ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर लिख देनी है, कारण लिख देना है। सेकंड स्टेप में रीज़न लिखना है। थर्ड स्टेप में आ जाइए। अब थर्ड स्टेप में आपको ये लिखना है कि अगर ये चीज़ आपको मिल जाती है तो आप कितने खुश होगे। ओके सो आपको बस ये लिखना है कि अगर मुझे जॉब मिल जाती है तो मैं यूनिवर्स का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा या करूँगी, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, क्योंकि मैं अब अपनी ज़िंदगी के एक्सपेंसेस बहुत आसानी से इनक्योर कर पाऊँगा, सेविंग्स कर पाऊँगा, आगे लाइफ में बढ़ पाऊँगा। इस तरह की चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से शादी के लिए लिख सकते हैं, मतलब आपको वो हैप्पीनेस में मिलेगी क्या, वो फीलिंग्स आपको थर्ड स्टेप में लिखनी है, इमोशंस डालने हैं। ओके सो थर्ड स्टेप इमोशन से भरा हुआ होना चाहिए। फोर्थ स्टेप में आ जाते हैं कि अब जब आपको वो चीज़ भी मिल गई, सब कुछ हो गया, तो फोर्थ स्टेप में आप अब ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए यूनिवर्स को। थैंक यू लिखिए उन लोगों को जिन्होंने आपको अप्रूवल दिया, जिन्होंने जॉब दी या फिर जिन्होंने आपको जॉब के बारे में बताया। राइट उन सब चीज़ों के बारे में थैंक यू लिखते हुए अब ये स्टेप
यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप में आ जाता है विजुअलाइजेशन। अब जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं उनको आप आंखें बंद करके ऐसा महसूस कीजिए कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी, तो आप कैसा फील करोगे, उस फीलिंग को आपको अब फील करना है, महसूस करना है। ओके, तो फिफ्थ स्टेप आपका विजुअलाइजेशन पे ख़त्म हो जाता है। ये 5 चीज़ें आपको रात में सोने से पहले करके सोना है। एक पेपर और पेन का इस्तेमाल करना है और जिस तरह से स्टेप वाइज बताया है वो सारी चीज़ें करनी है और रिलीज़ करनी है। इस पेपर को आप चाहें तो रात को सिरहाने पिलो के नीचे रख के सोएं, मॉर्निंग में निकालें, इसको जला के डिस्पोज कर दें। ये छोटी सी टेक्निक है, पर्टिकुलर विशेस के लिए है, पर इफ़ेक्टिव है और बहुत आसानी से हेल्प भी करती है। आप चाहें तो इस टेक्निक के साथ कोई एक प्रेयर ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रेयर्स में पावर होती है। तो जब आप इसको कर रहे हो उस टाइम पे इसको करने के बाद आप सबसे बेस्ट है गॉडेस हेकाटे का जो चैंट है, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, उसको आप दोहरा सकते हो। नहीं तो मेरे चैनल पे जाइए, गॉडेस हेकाटे का चैंट अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कीजिए या फिर उसको देखें, आप उसको सुने और फिर आप ये जितनी चीज़ें लिखी हैं इसके लिए आप गॉडेस से हेल्प मांगे कि ये चीज़ें पूरी होने में कोई रुकावट नहीं आए और आसानी से चीज़ें पूरी हो जाएं। ओके, सो किसी भी एक डीटी को आप इन्वॉल्व कर लीजिए इस पर्टिकुलर रिचुअल में जो आप इस पेपर के साथ करने जा रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी हेल्प करेगा। इसके बाद मॉर्निंग इसको आप जला करके डिस्पोज कर ही देंगे। इस सबके साथ में आप लोगों का खुद का सेल्फ लव भी हाई होना चाहिए। जब आप ये टेक्निक कर रहे हो आपका मन थोड़ा शांत रहना चाहिए, इमोशंस थोड़े कंट्रोल में होने चाहिए क्योंकि अभी क्या है, यहाँ पे इस टेक्निक में आप अपने सारे इमोशंस का इस्तेमाल करने जा रहे हो, आप अपनी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करने जा रहे हो, राइट। सो अभी विजुअलाइजेशन भी आ गया, स्क्रिप्टिंग भी आ गई, आपका अपने आप से अफर्मेशन बोलना भी आ गया, ग्रैटिट्यूड भी आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है ना। अब क्या है, ये जब चीज़ आपकी हो गई है तो साथ में आप अपने आप को भी रेस करेंगे, थोड़ी देर की हैप्पीनेस आपको मिली है। इस टेक्निक को करने से पहले अगर मान लो दिमाग बहुत अशांत है, कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कोई एक मेडिटेशन पिक करें और मेडिटेट करें। मेडिटेशन आपके अनगिनत थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल करेगा और इजीली आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो ये सारी चीज़ों का ध्यान देंगे। एंड ये रिचुअल आप क्या रोज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो रोज़ाना कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो नहीं तो एक रात करके छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो। ओके, जस्ट करो इस टेक्निक को, विजुअलाइज करो और जिस तरह से बोला है करो, करने के बाद रिलैक्स करो, छोड़ दो चीज़ों को, यूनिवर्स में जाने दो। प्रेयर्स आपने कर ही लिए हैं, सेल्फ लव हाई रखना, आसानी से चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।